वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की। रीजनिंग का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज़। तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो आज हम इसमें सारे कंप्लीट सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके जितने भी टाइप्स की सीरीज़ होती हैं, और साथ में इसका जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी हम साथ में करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि सीरीज़ क्या होते हैं। सीरीज़ एक सीक्वेंस को कहते हैं। अब वो सीक्वेंस चाहे नंबर में हो, अल्फ़ाबेट में हो, या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में हो, पर हो वो सीक्वेंस से, तो हम सीरीज़ उसको बोलेंगे। ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग में हो, या फिर बैकवर्ड में हो, या फिर फॉरवर्ड में हो, तो वो सीरीज़ होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, तो वो सीरीज़ कहलाती है। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं। नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, मिक्स सीरीज़, कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज़, कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज़। नंबर सीरीज़ में क्या आता है? नंबर सीरीज़ में सिर्फ नंबर से रिलेटेड जो सीरीज़ होती हैं, ठीक है ना। अब उसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ऑस्किलेटिंग सीरीज़, हम इसमें अलग अलग इन सभी की बात करेंगे। आगे हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अब मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि इनके अंदर क्या क्या आता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में सिर्फ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स की सीरीज़ जो आती हैं उनकी बात की जाती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स दो तरह की सीरीज़ होती हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बोलते हैं। मिक्स सीरीज़ में किसी दो सीरीज़ का जो मिक्सचर होता है वो मिक्स सीरीज़ होता है। अब एक सीरीज़ है ये, एक ये है नंबर और अल्फ़ाबेट। अब किसी दो या दो से अधिक सीरीज़ का अगर कहीं बात हो रही है तो वहाँ मिक्स सीरीज़ आ रही है। कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज़, कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज़ में क्या आता है? किसी A series of letter which follows a constant pattern is given with 4 or 5 time lengths. इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो 4 का गैप आ रहा है या 5 का गैप आ रहा है किसमें, नंबर्स के बीच में, तो वो कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज़ हो जाती है। अब कॉरेस्पॉन्डेंट सीरीज़ जो है, कॉरेस्पॉन्डेंट सीरीज़ में जाते हैं कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये हमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की बात होती है कॉरेस्पॉन्डेंट सीरीज़ में। अब हम देखते हैं कि नंबर सीरीज़ जो होती हैं उसके टाइप्स देखते हैं। नंबर सीरीज़ में सीरीज़ इज फॉर्म ऑफ नंबर सर्टेन सीक्वेंस। नंबर सीरीज़ वही होती है कि जिसमें नंबर की बात होती है, नंबर के सीक्वेंस की। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़, दिस टाइप ऑफ सीरीज़ आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ ए नंबर विच इज़ इन सेम ऑर्डर और वन सीक्वेंस नंबर इज मिसिंग इन दैट गिवन सीरीज़। अब इसमें क्वेश्चन दे दिया है एक एग्जांपल के रूप में कि 841 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, फिर ये बाकी 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें पूछा है कि सेकेंड नंबर पे क्या आएगा। तो अब अगर हम किसी सीक्वेंस को इसमें अप्लाई करें कि जैसे हमने इसमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया 29, 39, 49, 59, 69, एक सीक्वेंस हो गया कि 29, 10, 10 के गैप का, और फिर उसको स्क्वायर किया है। 29 का स्क्वायर 841, 39 का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर आएगा, 49 का स्क्वायर ये है, 59 का स्क्वायर ये है, 69 का स्क्वायर ये है। तो ये एक सीक्वेंस सीरीज़ में क्या हो गया, सीक्वेंस सीरीज़ का एक एग्जांपल हो गया परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़ का। अब इसमें ही आता है, नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब सीरीज़। अब इसमें हमने क्यूब एग्जांपल में जो होगा, अब हमें कुछ भी आ सकता है पेपर में, ये नहीं होगा कि परफेक्ट क्यूब सीरीज़ का एग्जांपल है इसको सॉल्यूशन करिए। उसमें मिक्सचर आएगा, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन के जो मिक्सचर होगा उसमें स्क्वायर एंड क्यूब सभी मिक्स होंगे। तो हमें अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग उसमें देखना होगा कि कौन सा इसमें रूल अप्लाई होगा। अब इसमें यहाँ फोर्थ नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसमें 16, 17, 18, 19, 20
इसमें बीच में किसी नंबर का गैप नहीं है, सब सीक्वेंस से हैं और सबका क्यूब किया हुआ है 3 का, ठीक है ना। तो हम ये 16 का क्यूब है, ये 17 का, ये 18 का, तो 19 का जो क्यूब होगा वो इसका यहाँ आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम सीरीज। व्हेन नंबर्स आर ए सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का अगर कोई एग्जांपल है तो वो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। जो खुद से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है ब्लैंक है, तो इसको फिल करना है। 13 के बाद में 14 खुद से डिविजिबल नहीं है, वो बाकी औरों से भी कट जाता है। 15 भी दूसरों से 15 5 से एंड 3 से, तो 16, तो यहाँ 17 आएगा। 17 जो है वो ओनली डिवाइडेड बाय खुद से ही डिविजिबल होता है। ऑल्टरनेटिव प्राइम्स की मतलब इसमें यहाँ 2 के बाद 11 है, तो उसमें 3 का गैप है, 3 प्राइम नंबर्स का, तो ऐसे हमें यहाँ पे भी फाइंड करना है, तो यहाँ 31 आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट ईदर इंक्रीजिंग सीरीज और डिक्रीजिंग सीरीज। अब इसमें हमारा सक्सीडिंग बताना है, ठीक है ना। सक्सीडिंग क्या होता है? सक्सीडिंग ये होता है कि किसी भी डिफरेंस का जो गैप है उसमें जो जितने भी गैप में कितने हम 2 या 3 का जितना भी गैप दे रहे हैं वो हमारा सक्सीडिंग कहलाता है। द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म्स इस, यहाँ पे 3 का गैप्स है, तो यहाँ 3 इसका सक्सीडिंग पूछा है, तो यहाँ 3 लिखना है। अब मिक्स नंबर सीरीज। नेक्स्ट मिक्स नंबर सीरीज में कि arrangement of numbers in a certain order. This type of series are more than one different order which arrange on non-convenient rule. Example उसका एग्जाम्पल ये वाला है 62, 64, 30, 32, 14, 15। तो यहाँ पे तो इंक्रीज है, बाद में डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें क्या रूल फॉलो किया है कि 62, 30 ऐसे ऐसे देखना है हमें, ऐसे, फिर इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसमें पहले 62 में -2 एंड डिवाइड बाई 2 30 आ गया। अब 30 में -2 डिवाइड बाई 2 14 आ गया। अब इसमें भी -2 एंड डिवाइड बाई 2, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 6, ठीक है। अब 64 डिवाइडेड बाय 32, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर 32। अब 32 डिवाइडेड बाय 2 तो 16, ठीक है। तो ऐसे इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें मिक्स नंबर सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा कि इसमें डिवाइड भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, तो इसे हमें खुद ही देखना होगा, खुद सॉल्व करना होगा कौन सा इसमें रूल अप्लाई हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म्स विल बी ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय consecutive नंबर, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है 2 टाइम 26, 50, 82। द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म्स आर 10 - 2। इसको बैकवर्ड में इसको हमने माइनस किया, इसका इससे माइनस किया, 8 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 16, इसको इसमें से 24, इसको इसमें से 32। तो ये एक हमारी सीरीज़ बन गई 8 की सीरीज़, ठीक है ना। 8, 8, 8, 16, 16, 16, 24, 24 और 32, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने किया क्या है, 82 + 40 यानी जो इसका डिफरेंस है 82 और 50 का 40 डिफरेंस है, तो 82 + 40 है 122। इसका आंसर है 122। तो इसके डिफरेंस को हमने प्लस कर दिया है। अब है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है 15, 16, 19, 28, 52। तो ये कांस्टेंट नंबर इसमें नहीं आ रहा है, इसमें सारे अलग अलग नंबर हैं। तो इसमें भी सेम यही रूल अप्लाई किया है कि
इसमें हमने पहले वाले में माइनस किया था और इस वाले में हमको क्या करना है, प्लस करना है। 55 है तो 55 प्लस नेक्स्ट 81, तो इन दोनों का हमने देखा कि इनका गैप क्या है, इनका गैप है 27। तो हमें इसमें आगे नेक्स्ट में भी क्या ऐड करना होगा, 55 में हम 55 27 तो 81, 55 में 81 ऐड करेंगे तो 136 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं मिक्स सीरीज़ के। तो अब हम देख लेते हैं ट्राइंगुलर पैटर्न सीरीज़ 14 है। Sometimes the difference between consecutive terms of a series again from a series. The difference between the consecutive terms of series is found again from a series. The pattern continues between the consecutive terms of the series 2, 12, 36, 80 and 150. As discussed above, we may label the series first and then form second, fourth as given below. तो इसका सॉल्यूशन है, हम इसको सीरीज़ में डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो इसके लास्ट के डिजिट्स हैं 150, 70, 26, 6, इसको सबको प्लस करके जो इसका आंसर फाइंड हो जाएगा कि 2, 6, 12, 6, 36, 80, 150 के बाद में क्या आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।